स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अपना मेडिसिन हब में। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दवा आप लेते हैं तो दवा लेने के दो तरीके होते हैं। दवा आप खाते हैं मुंह से और पेट में चला जाता है और फिर इंजेक्शन के माध्यम से आपके बॉडी में चला जाता है। तो कभी पहले आपने ये सोचा है कि ये जो दवा है पेट में गया है वो पेट में क्या कर रहा है, उस दवा को कैसे पता है कि हमें कहाँ जाना है और किस पार्ट को ठीक करना है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसी टॉपिक को जानेंगे कि दवा हमारे शरीर में कैसे काम करती है। इस चीज़ को समझने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे तो आप मेडिसिन लीजिए या फिर फूड लीजिए, वो हमारे बॉडी के लिए एक खाना के रूप में है। फूड हमारे माउथ से स्टमक में जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से ही लीवर में जाता है और लीवर ही आगे का जो पार्ट्स है वो तय करता है कि फर्दर मेडिसिन को कहाँ भेजना है। दोस्तों जैसा कि आपको पहले से मालूम है कि लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, जिसे दूसरा ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि लीवर बहुत सारे डिसीजन जो है वो ब्रेन से बिना पूछे भी ले लेता है। हमारे बॉडी में लीवर एक ऐसा पार्ट है जो खुद रेप्लिकेट होता है, मतलब कि यदि लीवर को आधा काट दिया जाए तो वो खुद ही पूरा बन जाता है। दोस्तों लीवर के फंक्शन को जाने तो लीवर हमारे शरीर के गेट कीपर की तरह होता है। इंटेस्टाइन से जो भी मटेरियल हमारे लीवर को पहुंचता है उसे लीवर ही डिसाइड करता है कि इस चीज़ को हमारी शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में भेजना चाहिए या फिर नहीं भेजना चाहिए। तो किस पार्ट्स को भेजना चाहिए ये डिसीजन लीवर का होता है। अच्छा, लीवर को ये कैसे पता चलता है कि ये फूड है या फिर पॉइजन? आप इमेजिन कीजिए कि आपके घर के सामने एक गेट कीपर है और आपने अपने गेट कीपर को बताया है कि अगर कोई दोस्त आए तो उसको अंदर आने देना है। अब गेट कीपर को कैसे पता चलेगा कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन? तो आप एक लिस्ट दे दिया जिसमें दोस्त और दुश्मन है, तो वो आसानी से पहचान सकता है कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सेम यही सिस्टम लीवर में होता है। खाने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लीवर के पास है। जब आप कुछ भी खाते हैं और लीवर के पास जाता है तो लीवर उसको चेक करता है कि ये फूड है या फिर पॉइजन। जो फूड्स होता है उसको शरीर में भेज देता है और जो फूड्स नहीं होता है, जो पॉइजन होता है, उसको शरीर से बाहर कर देता है। जो भी हम दवा लेते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो 500 साल पुराना है। इसको मनुष्य ने ही बनाया है। लीवर के लिए ये एक अनजान चीज़ है जिसको वो नहीं जानता या उसके लिस्ट में नहीं होता है, इसलिए लीवर दवा को बाहर निकाल देता है। लेकिन जो दवा हम खाते हैं वो तो काम करता है, लेकिन कैसे काम करता है तो देखिए, इसके लिए मनुष्य ने अपना दिमाग लगाया। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक पुलिस वाला है, इसको इंस्ट्रक्शन मिला है कि जितनी भी गाड़ियाँ यहाँ से जाएगी सबको आपको चेक करना है। हो सकता है कि इस गाड़ी में कोई चोर है और चोर का पिक्चर ये रहा। ये पुलिस वाला हर मिनट में 2 गाड़ी को चेक करता है। इस तरह चोर बच नहीं सकता है, लेकिन चोर बहुत ही चालाक है। उसने देखा कि इनकी कैपेसिटी 1 मिनट में 2 गाड़ी चेक करने की है। अब चोर हर 1 मिनट पर 4-4 गाड़ियाँ भेजना शुरू कर दिया। अब पुलिस वाला को 2 गाड़ियाँ इसी तरह छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि चोर का निकलने का चांसेस 50% हो गया। जब तक पुलिस वाला अपना कैपेसिटी बढ़ाएगा तब तक बहुत सारे चोर अंदर आ चुके होंगे। सेम काम लीवर के साथ होता है दोस्तों। जब हम दवा लेते हैं तो लीवर उस दवा को रोक देता है। तो हम क्या करते हैं कि जितनी कैपेसिटी लीवर को दवा रोकने की है उससे दोगुनी दवा का डोज लेते हैं। अब 50% दवा जिसको लीवर रोक नहीं पाता है वो ब्लड वेसल्स द्वारा हमारे अफेक्टेड पार्ट्स तक पहुंचकर उसे ठीक करता है। अब लीवर धीरे धीरे मेडिसिन को रोकने की कैपेसिटी को बढ़ाता है और जब उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो दवा फिर से काम करना बंद कर देता है, जिससे डॉक्टर दवा को डबल डोज देते हैं। डायबिटीज़, पेन किलर और हाई ब्लड प्रेशर के केस में ऐसा ही होता है। फिर धीरे धीरे एक ऐसा कंडीशन आता है जब लीवर या तो डैमेज हो जाती है या तो अपनी कैपेसिटी को इतना बिल्डअप कर लेता है कि दवा ही काम करना बंद कर देता है। तब डॉक्टर डायरेक्ट इंजेक्शन का सहारा लेते हैं, मतलब कि बिना लीवर की हेल्प लिए डायरेक्ट मेडिसिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो हमारा इंजेक्शन होता है वो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब होता है,
क्योंकि ये ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियल लेयर पर घाव बना देता है। क्या आपको पता है कि ये एंडोथेलियल लेयर वो एक केमिकल को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो कि आपके शरीर में डिजीज को रोकने का काम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का डिस्ट्रॉय होने से हमारे बॉडी का सिग्नली सिस्टम जो होता है फेल हो जाता है। यदि सिग्नली सिस्टम के बारे में जाने कि ये सिग्नली सिस्टम क्या होता है, तो देखिए ये सिग्नली सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। मान लीजिए कि आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खानी है, तो जैसे ही आपने सोचा कि मुझे रसमलाई खानी है तो हमारा जो ब्रेन है ना, वो पेनक्रियाज को सिग्नल सेंड कर देता है कि बस अब तुम तैयार हो जाओ, रसमलाई आने वाला है। जब रसमलाई आपके सामने है, ब्रेन ने दूसरा सिग्नल सेंड किया। आप जब उस रसमलाई को मुंह में डालेंगे तो ब्रेन तीसरा सिग्नल सेंड किया। अब जब आप चबाना चालू करेंगे तब तक बॉडी में इंसुलिन सर्कुलेट होकर बॉडी तैयार है उस रसमलाई को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसको हम सिग्नली सिस्टम बोलते हैं। हम लोगों के साथ बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि टीवी के साथ साथ खाना खा रहे हैं। ब्रेन तो टीवी देख रहा होता है लेकिन खाना आप खुद खा रहे होते हैं। सिग्नल हमारे पेनक्रियाज को नहीं पहुंच पाता है। जब तक इंसुलिन प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में, तब तक खाना आपके पेट में जा चुका होता है, जिसके चलते कि हाई ब्लड शुगर और बहुत सारे डिजीज उससे पैदा होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो ग्रीन जूस होता है, मतलब जो हरे पत्ते से निकाला जूस होता है, वो मेडिसिन से भी अच्छा होता है। क्या आपको पता है जब जानवर जब बीमार पड़ते हैं तो वो घास या पत्ते खाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो या फिर शेर। देखिए हमारा जो बॉडी है ना, मेडिसिन खाने के लिए नहीं डिज़ाइन किया गया है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर ही हमारा बॉडी उस बीमारी को ठीक कर देता है। लेकिन हमें लगता है कि मेडिसिन ने ठीक किया है। मेडिसिन केवल रिलीफ देता है, पल भर के लिए आपको फील होगा कि दर्द तो गायब है, बट मेडिसिन से फुल्ली क्योर नहीं होता है। जो फुल्ली क्योर होता है वो आपका बॉडी ही करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि दवा या फिर भोजन हमारे शरीर में कैसे वर्क करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर से शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।